उस औरत का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, पर असल में वह एक दादी सैमसन थी। बच्चों को वह एक बूढ़ी दादी के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन बड़े लोगों को वह लाल कपड़े पहने हुए एक खूबसूरत औरत के रूप में दिखाई देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। अब एलेक्स हैंडसम लड़के में बदल चुका था और उसने लड़कियों को पटाना भी सीख लिया। उधर लिसा नाम की लड़की अपने हाई स्कूल की सीनियर बन गई, लेकिन उसके पास एक अजीब शक्ति थी। उसे हर तरफ भटकती हुई आत्माएं दिखाई देती थी। इसी वजह से उसकी क्लास में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लिसा को हमेशा अपनी माँ की कही हुई बात याद रहती थी, इसलिए वह कभी भी भूतों की आंखों में नहीं देखती थी और ऐसा दिखाती थी जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत डरावना भूत आ गया। उसे देखकर लिसा खुद को रोक नहीं पाई। तभी वह भूत अचानक डरकर पीछे हट गया और माफी मांगते हुए दीवार के अंदर घुस गया, क्योंकि उसने जैक को देख लिया था। जैक पिछले 900 सालों से जिंदा था, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल जवान दिखाई देता था। वह हर 20 साल बाद कोरिया वापस आता था ताकि वह उस लड़की को ढूंढ सके जो उसकी छाती में लगी तलवार को बाहर निकाल सके। आज आखिरकार दोनों की मुलाकात हो गई थी, लेकिन दोनों अभी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। अपनी माँ की मौत के बाद लिसा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपनी आंटी के घर नौकरानी की तरह रहती थी। वह सबके लिए शानदार नाश्ता बनाती थी, लेकिन खुद रसोई में छिपकर समुद्री सूप पीती थी। उसकी आंटी रोज उससे उसकी माँ के छोड़े हुए इंश्योरेंस के पैसों के बारे में पूछती थी, लेकिन लिसा को नहीं पता था कि वे पैसे कहाँ हैं। फिर भी उसकी आंटी को लगता था कि वह जानबूझकर उन पैसों को छिपा रही है। इसी वजह से वह अक्सर उसे मारती थी। आज लिसा का 19वां जन्मदिन था। वह अकेली समुद्र किनारे बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ का छोड़ा हुआ लाल स्कार्फ पहन रखा था। अब वही एक चीज थी जो उसे थोड़ा सुकून देती थी। अपनी माँ की मौत के बाद उसने कभी कोई इच्छा नहीं मांगी थी, लेकिन आज उसने पहली बार एक छोटी सी इच्छा मांगी। जैसे ही लिसा ने मोमबत्ती बुझाई, अचानक जैक के हाथ से नीला धुआं निकलने लगा और अगले ही पल वह अचानक उसके सामने पहुंच गया। जैक खुद भी बहुत हैरान था, क्योंकि वह अभी अपने घर में आराम से फूल देख रहा था। फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया? लिसा को याद आया कि वह इस हैंडसम आदमी को पहले भी देख चुकी है। उसने उसे एक साधारण भूत समझ लिया था। उसने तो उसे जल्दी पुनर्जन्म लेने की सलाह भी दी थी। बात करते करते लिसा उसके हाथ में पकड़े हुए फूल लेने की कोशिश करती है। तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं। जैक झूठ बोलते हुए कहता है कि वह उसका रक्षक देवता है। फिर वह लिसा से कहता है कि भविष्य में उसे एक चिकन शॉप में नौकरी मिलने वाली है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो जाता है। घर वापस पहुंचने पर जैक हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रिम रीपर रहने आ चुका था। असल में डेविड ने पैसे कमाने के लिए घर किराए पर दे दिया था और उसने वह कमरा ग्रिम रीपर को किराए पर दिया था। लेकिन ये दोनों आदमी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए मिलते ही दोनों झगड़ने लगे। गुस्से में जैक किराए का कॉन्ट्रैक्ट चला देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ फोटोकॉपी थी, क्योंकि असली पैसे तो डेविड पहले ही खर्च कर चुका था। तभी ग्रिम रीपर धमकी देता है कि अगर उसे यहाँ रहने नहीं दिया गया तो वह डेविड को याददाश्त मिटाने वाली चाय पिला देगा। मजबूरी में जैक को उसकी बात माननी पड़ती है। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन खाने के समय भी उनका झगड़ा बंद नहीं होता था। ग्रिम रीपर को जैक का स्टेक खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए वह उसके कप में काली मिर्च फेंक देता है। जैक भी चुप नहीं रहता और पूरा लाल मिर्च पाउडर उसकी प्लेट में डाल देता है। धीरे धीरे लिसा समझ जाती है कि जैक को कैसे बुलाया जा सकता है। जैसे ही वह कोई आग बुझाती थी, जैक उसके पीछे प्रकट हो जाता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फोन में मौजूद कैंडल बुझाने वाला ऐप भी जैक को बुला देगा।